वेलकम टू डीवी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हिंदी का गोधूली भाग 2 पाठ 9 अभिन्यों का आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन एक नंबर है। अभिन्यो एक है। ए साक्षात्कार, बी कहानी, सी ललित रचना, डी निबंध। तो ये अभिन्यो जो है एक ललित रचना है। दूसरा है अभिन्यो में था ए रूस की राजधानी, बी पोप की राजधानी, सी फ्रांस की राजधानी, डी इटली की राजधानी। तो इसका उत्तर बी सही है, पोप की राजधानी। तीसरा नंबर देखिएगा, कार्थुशियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है ए मारपीट में, बी झगड़ा में, सी फंसाने में, डी मौन में। इसका उत्तर डी सही है, मौन में विश्वास करता है। चौथा प्रश्न है, जीर्णोद्धार का अर्थ है ए पुराने को नया करना, सी नए को मिटाना, बी पुराने को दबा देना, डी पुराने को बेचना। इसका उत्तर ए सही है, पुराने को नया करना। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? ए समवेत, बी पहचान, सी पूर्वाग्रह, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर डी सही है, इनमें से सभी। छठा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को किस प्रकार के सरकार के द्वारा लाल शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? ए इंग्लैंड सरकार, बी जर्मन सरकार, सी फ्रांस सरकार, डी भारत सरकार। इसका उत्तर सी सही है, फ्रांस सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? ए है पेरिस में, बी मॉस्को में, सी अविन्यो में, डी रोम में। इसका उत्तर सी अविन्यो में होगा। आठवां प्रश्न है, अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ हैं? ए प्राचीन, बी मध्य युग, सी आधुनिक युग, और डी इनमें से सभी। तो बी इसका उत्तर सही है, मध्य युग। 9 नंबर है, अविन्यो कहाँ स्थित है? ए इटली, बी जर्मनी, सी रूस, और डी दक्षिण फ्रांस। तो इसका उत्तर डी सही है, दक्षिणी फ्रांस में। रोम नदी कहाँ है? ए दक्षिण फ्रांस में, बी भारत में, सी जापान में, डी अमेरिका में। तो ए दक्षिण फ्रांस में रोम नदी स्थित है। अगला प्रश्न है, अभिन्यो के रचनाकार हैं? ए कैलाश वाजपेयी, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी अशोक वाजपेयी। इसका उत्तर डी है, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, विलनब अभिन्यो का अर्थ होता है? ए अभिन्यो का नया आदमी, बी अभिन्यो का नया गांव, सी अभिन्यो की नदी, डी अभिन्यो का पर्वत। इसका उत्तर बी सही है, अभिन्यो का नया गांव। ला शत्रुज क्या है? ए इमारत, बी पर्वत, सी ईसाई मठ, डी मेरा शत्रु। इसका उत्तर सी सही है, ईसाई मठ। आद्र बेत्रा क्या है? ए कवि है, बी कथाकार, सी रंगकर्मी, और डी रंग संगीतकार। इसका उत्तर ए सही है, कवि। अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है? ए बौद्ध दर्शन से, बी वेदांत दर्शन से, सी मार्क्स के विचारों से, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, वेदांत दर्शन से। 16 नंबर, जारशाही खाली स्थान में थी? ए सोवियत रूस, बी फ्रांस, सी नेपाल, और डी चीन। इसका उत्तर ए सही है, सोवियत रूस। 17 है, आंद्रे बेत्रा, रेने शॉ और पॉल एलुआर ने अविन्यो में रहकर संयुक्त रूस से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? ए है 20, बी 25, सी 30, और डी 35।
इसका उत्तर सी सही है 30। 18 नंबर है, अशोक वाजपेयी लास शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? 18 का ए 19 दिन, बी 7 दिन, सी 1 महीना और डी 20 दिन। इसका उत्तर ए सही है 19 दिन। अगला प्रश्न है, अभिनयो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ए कहानी, बी यात्रा वृत्तांत, सी उपन्यास, डी रेखा चित्र। तो 19 नंबर का उत्तर बी सही है, यात्रा वृत्तांत। 20 नंबर देखिए, पिकासो क्या थे? ए कवि, बी चित्रकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। तो ये चित्रकार थे। 21 नंबर है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1944 और बी है 21 जनवरी 1943, सी है 16 जनवरी 1921 और डी है 6 जनवरी 1940। इसका उत्तर सी सही है 16 जनवरी 1941। 22 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर देखिएगा, ए दुर्ग छत्तीसगढ़, बी करमलीचक बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का उत्तर है ए दुर्ग छत्तीसगढ़ में। 23 नंबर, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? ए है 5 कविता 7 गद्य और बी है 15 कविता 17 गद्य, सी है 25 कविता 27 गद्य और डी है 35 कविता 27 गद्य। तो इसका उत्तर डी सही है, 35 कविता और 27 गद्य। 24 नंबर है, ला मादामोजेल द आविनियो किसकी कृति है? लियोनार्दो द विंची, बी पिकासो, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विंसेंट वैन गो। तो 24 नंबर अपना है बी, इसका पिकासो की ये कृति है। 25 नंबर देखिएगा, ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब तक होता रहा? ए 11वीं सदी, बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक और सी 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक और डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। इसका उत्तर डी सही है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 26 नंबर, अभिनयो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। इसका उत्तर ये सही है 27। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? ए एफिल टावर, बी आविन्यो, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, आविन्यो। 28 नंबर, आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है। ए हिंदू मठ, बी मुस्लिम मठ, सी सिख मठ और डी ईसाई मठ। इसका उत्तर डी सही है, ईसाई मठ। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है? ए ल मादामोजेल द आविन्यो, बी बिलोन ल आविन्यो, सी नदी के किनारे भी नदी है, डी ला शत्रुंज। इसका उत्तर ए सही है, ल मादामोजेल द आविन्यो। 30 नंबर है, कार्थुशियन संप्रदाय विश्वास करता है? ए पूजा पर, बी पाठ पर, सी मौन पर, डी यज्ञ पर। तो सी इसका उत्तर सही है, मौन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, ला शत्रुंज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? ए है राजा का, बी व्यापारी का, सी ए एवं बी, डी साधारण लोगों का। इसका उत्तर डी सही है, साधारण लोगों का।
अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था? ए परमानंद वाजपेयी, बी परमानंद वाजपेयी और सी कृष्णनंदन वाजपेयी, डी उज्ज्वलानंद वाजपेयी। इसका उत्तर बी सही है, परमानंद वाजपेयी। अगला 33 नंबर प्रश्न देखिए। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर ए सही है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। 34 नंबर है, अविन्यो किस नदी पर स्थित है? ए रोन नदी पर, बी शीन नदी पर, सी टेम्स नदी पर, डी टोन नदी पर। इसका उत्तर ए सही है, रोन नदी पर। अगला प्रश्न देखिए। बिलनौ क्या है? एक शहर, बी है एक छोटा सा गांव, सी एक नदी और डी है एक झील। इसका उत्तर बी सही है, एक छोटा सा गांव। 36 नंबर है, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? ए रंग समारोह, बी धार्मिक, सी विश्व कप और डी राष्ट्रमंडल खेल। इसका उत्तर ए सही है, रंग समारोह। अगला प्रश्न देखिए। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? ए लंदन, बी लाहौर, सी अविन्यो, डी लखनऊ। इसका उत्तर सी अविन्यो सही है। 38 नंबर है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? ए 15 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। इसका उत्तर सी सही है, 10 वर्ष। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।